नमस्कार दोस्तों, देशवाल इंस्टीट्यूट और मॉनिटर इंस्टीट्यूट के लैब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे प्रतिशत। प्रतिशत हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स का हार्ट है एक तरह से। प्रतिशत प्रतिशत कहाँ कहाँ आता है? ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर परसेंटेज नहीं आता हो। जहाँ पर आप लोगों को अर्थमेटिक आती है वहाँ पर परसेंटेज 100% आता है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, बस थोड़ा सा हमको कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। और जो भी आपका नज़दीक से एग्ज़ाम आ रहा है उसमें आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा ये। और मैं उसी हिसाब से आपको पूरा बेसिक बताऊंगा इसका। उन बेसिक क्वेश्चनों को हम अच्छे से करेंगे और वो बेसिक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रतिशत। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। इसका मतलब 100 से तुलना। जैसे मान लो मैंने कहा 20%, 20%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 20% मतलब 100 में से 20। या यूँ कहो कि 100 में जब 20 होगा तो 20/100 कह सकते हैं इसको। अगर आप उसको फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, उसको भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो 20/100 मतलब 1/5। यानी 5 में से एक हिस्सा ले रहे हैं हम, या 100 में से 20 हिस्सा ले रहे हैं हम, तो 20% हो गया। यानी 100 में से कितना ले रहे हैं हम, वो पार्ट कहलाता है परसेंटेज। तो ये कह सकते हैं जब किसी प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे तो 100 से उसको भाग दिया जाएगा। लेकिन जब किसी संख्या को या किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे हम तो 100 से गुणा किया जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे भाई 20%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई 20/100 हो गया है। इसका मतलब 1/5 हो गया। मैंने कहा आपसे भाई 12.5%। अब आप कहेंगे साहब 12.5 का मतलब 12.5/100 आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। इसका मतलब 125/1000 आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। कि जब 1 पॉइंट ऊपर लग रहा है, एक जीरो बढ़ेगी नीचे आपकी, तो ये 1/8 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं आपसे 16 सही 2/3%, इसका मतलब ये 16 सही 2/3/100 होना चाहिए। इसकी अगर भिन्न मिटाएंगे 16 3 48 तो 50/3 आ जाएगा। और जब 50/3 आ जाएगा और बट्टे में 100 पहले से बैठा हुआ है, तो 50 100 दो बार कट जाएगा, तो 1/, क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अगर मैं कहता हूं 33 सही 1/3%, तो इसका मतलब 33 सही 1/3/100 हो जाएगा। और इसका मतलब बताओ क्या हो जाएगा? 33 या 99 और एक 100/3, और पहले 100 बैठा हुआ है नीचे, इसका मतलब 1/3 बन जाएगा। ये कुछ परसेंटेज ऐसी लिखी मैंने आपके लिए जो बहुत ज़्यादा काम आती हैं, विशेष इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप 20% का मतलब 1/5 हो गया, 12.5% का मतलब 1/8, यानी 8 में से एक हिस्सा, 6 में से एक हिस्सा और 3 में से एक हिस्सा। कुछ परसेंटेज ऐसी हैं जिनको हमें जरूर याद करना चाहिए। अब वैसे देखिए हम ढेर सारी परसेंटेज हो जब हम लिखते हैं तो उनको याद कर लेते हैं। 1/2 मतलब क्या होता है, 1/3 मतलब क्या होता है, 1/4, 1/5, 1/6, 1/15 तक, 16 तक हम लिख सकते हैं इसको। लेकिन ये वो परसेंटेज जो हमारे लिए विशेष काम आने वाली है। साथ में 25% हो रहा है, उसका मतलब 1/4 बन जाएगा। तो ये तो रही परसेंटेज को भिन्न में बदलना। लेकिन यही बात अगर आपसे पूछी जाती भाई किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना, अगर मैं कहता भाई 1/5 को आप परसेंटेज में बदलो, तो 1/5 को आप 100 से गुणा करते, तो ये आपका 20% बन जाता। अगर मैं कहता भाई 1/4 को परसेंटेज में बदलो, तो आप 100 से गुणा करते, ये 25% बन जाता। अगर मैं कहता भाई 2/5 को आप परसेंटेज में बदलो, तो 2/5 इंटू 100 करते आप, 5 से 20 बार 40% बन जाता। तो सारांश ये निकल रहा है कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए, या किसी भी संख्या को, अगर मैं कहता हूँ 2 को परसेंट बदलो, 2 इंटू 100 कर देंगे आप, तो 2 मतलब 2/1 है ये, तो 200% बन जाएगा। तो ये हमारी बात रही किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना और किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए 2-3 परसेंटेज में आपको लिखा रहा हूँ जो हमारे लिए विशेष काम आती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक तो 12.5 की टेबल आपको याद करनी चाहिए। 12.5 का डबल होता है 25,
तिगना होता है 37.5, चौगुना होता है 50, 5 गुना होता है 62.5 और 6 गुना होता है 75, 7 गुना होता है 87.5 और 8 गुना होता है 100। इसी प्रकार से 16 से ही 2/3 की टेबल आपको याद करनी है। इसका डबल होता है 33 1/3, तिगना होता है सीधा 50, चौगुना होता है 66 सही 2/3, 5 गुना होता है 83 सही 1/3 और ये होता है 100। और एक 33 से 1/3 की जो टेबल है हमारे पास वो भी आपको याद आनी चाहिए। डबल होता है इसका 66 से 2/3 और तिगना होता है इसका 100। 100 तक ही याद करना है बस। इसका मतलब इसका डबल, तिगना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना। इसका मतलब 100 12.5 से सीधा 8 बार कटेगा, 100 16 से 2/3 से 6 बार कटेगा और 100 33 3 बार कटेगा। ये तीसरा हिस्सा है, छठवां हिस्सा है, 8वां हिस्सा है। तो यदि आप 12.5 की टेबल जानते हो तो 12.5 का आधा होता है 6.25। तो 12.5 से अगर 100 8 बार कटेगा तो इसका आधा 6.25 होता है, उससे 16 बार कट जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब ये कहने का, जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे 87.5% को चेक करो आप, तो इस कंडीशन में देखो 87.5/100 कर सकते हैं आप। और अगर आपको ये टेबल याद है तो 12.5 की टेबल में देखो दोनों आते हैं, ये 8 बार कटता है, 7 बार कटता है। ये एक ही पढ़ा तो कम है इसका। ये देखो 7 गुना है और ये 8 गुना है। और यदि आपको याद नहीं है तो भी काम कर सकते हैं हम, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 25 से काट देंगे, फिर काट देंगे। लेकिन अगर आपको 12.5 की टेबल याद है तो ये आपका 7 बार कटेगा, ये आपका 8 बार कटेगा और आंसर सीधा 7/8 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है। यदि मैं कहूंगा आपसे भाई मुझे 100 में से 33 सही 1/3 घटाना है और बटे 100 करना है, कहीं ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है भाई किसी संख्या में से यदि आपने 33/3% घटाया तो इसका मतलब कमी कर दी, तो उस कंडीशन में आपको देखो बड़ा काम आएगा ये। अगर आपको 100 में से घटाना है तो आप जानते हो भाई 100 में से जब ये घटाएंगे देखो ये बचेगा, 33/3 का डबल होता है ये, तो एक टेबल एक घटी तो ये बचेगा, तो 66 सही 2/3 ऊपर बचेगा हमारे पास में और ये बटे 100 हो जाएगा। और ये आप जानते हो 33/1 टेबल में दोनों आते हैं, 2 बार कटेगा 3 बार कटेगा। और अगर भूल जाते हैं आप तो कोई बात नहीं, भिन्न में डालो उसकी आप, लेकिन अगर याद हो सकता है तो याद करना चाहिए इसको। में जब हम सवाल करेंगे तो बार बार ये रिपीट होगा तो वैसे ही याद हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो अभी चिंता नहीं करें भाई याद कैसे होगा साहब, ये आपने तुरंत काट दिया इसको, हम तो याद नहीं कर सकते जल्दी। लेकिन अभी जब सवाल करेंगे हम तो बार बार इसको याद दिलाएंगे आपको हम, तो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए परसेंटेज का जो सवाल आता है हमारे लिए, परसेंटेज हमारी 3 तरह की तुलना होती है बस। कैसे? मैंने कहा आपसे भाई 60 75 से कितने परसेंट कम है। एक बोला मैंने आपको 60 या 40 30 से कितने परसेंट अधिक है। और एक बोला मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन 20 30 का कितना परसेंट है। परसेंटेज के अंदर केवल ये 3 प्रकार की तुलना होती है हमारी। मैंने बोला 60 75 से कितने परसेंट कम, कम का मतलब डिफरेंस हुआ। अब मुझे बताओ ये कितना कम है इससे। भाई कम की बात कर रहा है तो घटाना पड़ेगा ना हमको, अधिक की बात करता है, कम की बात करता है तो हमें डिफरेंस करना पड़ता है उसका। तो आप देख रहे हैं भाई कितना कम है इससे, 15 कम है। 15 कम 75 से है तो 75 बटे में आएगा यहाँ पर। और परसेंटेज में आंसर चाहता है तो गुणा 100 करना पड़ेगा आपको, और ये इसका आंसर आ गया। 15 कम था, 75 से था तो 75 बटे में आया, और बटे में आया, परसेंट में आंसर चाहिए 100 से गुणा कर दिया, 15 पंजे 75, 5 से काटेंगे इसको 20 बार कटेगा, 20% कम हो गया इससे। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि 30 से कितने परसेंट अधिक है, तो अधिक का मतलब भी तो डिफरेंस ही होता है ना। आप बताओ कितना डिफरेंस है तुम्हें, 10 का डिफरेंस है, तो 10/30 करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब तीसरा हिस्सा निकालना है तो 33 से 1/3% आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां जब कह रहे हैं हम तो यहाँ देखो ना तो अधिक शब्द है ना कम शब्द है इसमें, तो ये इसमें डायरेक्ट तुलना करवा रहा है 20 30 का कितना परसेंट है
इसका मतलब सीधा 20/30 आ जाएगा यहाँ पर, और इंटू 100 कर देंगे आप, 0 0 काट देंगे आप, 3 से इसको 33 से एक बार 3 बार काट देंगे इसको, और इसका डबल कर देंगे सीधा हम 66 सही 2/3%। आंसर। तो सारांश क्या निकला? सारांश निकला कि परसेंटेज के अंदर हमको 3 प्रकार की तुलनाएं आती हैं बस। एक होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, एक होता है अधिक का कंपैरिजन, और एक होता है कम का कंपैरिजन। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, डायरेक्ट तुलना है। ये कम का कंपैरिजन था, ये अधिक का कंपैरिजन था। बस ये 3 बातों को ध्यान रखनी हम। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी, जिससे तुलना करते हैं हम वो हमेशा नीचे आता है। से का मतलब इससे तुलना कर रहे हैं हम तो नीचे आएगा हमारे पास में। तो से पहले जो संख्या होगी वो हमेशा कहेगी नीचे आएगी। अब यहाँ देखो का से पहले संख्या है। अगर एक का दो संख्याओं के बीच में जब होता था ना, तो सलीकरण में पढ़ रहे थे आप लोग कि जब दो संख्याओं के बीच में का आता है तो उसका मतलब गुणा होता है। लेकिन ये दो संख्याओं के बीच में नहीं है, ये तो कह रहा है 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30। 30 का कितना परसेंट है, इसका 20/30 इंटू 100 कर दिया हमने। तो का से पहले जो भी आ रहा है वो भी हमेशा पट्टे में जा रहा है, से पहले जो भी आ रहा है वो भी हमेशा पट्टे में जा रहा है। तो मतलब ये कहने का हमारा कि जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100 करना पड़ेगा। और यदि डायरेक्ट कंपेरिजन कर रहा है वो केवल कितना है कितना कम है, तो भैया आपको परसेंटेज का मतलब 100 से गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे भाई 20 मिनट, 1 घंटे का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है, ये सवाल बोला। 20 मिनट, अब देखो ये तो मिनट है, जब ये आपको मिनट दे दिया मैंने और ये घंटे में दे दिया, तो अब देखिए तुलना नहीं कर सकते हम। तुलना मतलब क्या होता है, रेशो है एक तरह से। वो रेशो कब निकलता है, जब दोनों की इकाई सेम होती है। 20 मिनट 1 घंटे का पूछ रहा है आपसे, तो घंटे को किस में बदल दो, या तो मिनट में बदल दो, या आप दोनों को सेकंड बदल लो, या आप इसको घंटे में बदल लो। तो ऐसा करते हैं, हम घंटे को मिनट में बदल लेते हैं। ये बताओ, ये हमारे पास में कितना है, 1 घंटा है। यहाँ पर 1 घंटे को मैं 60 मिनट कर सकता हूँ, 60 मिनट कर दिया हमने। जब 1 घंटे को 60 मिनट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 20 मिनट। अब 60 का कितना परसेंट कह रहा है थे, तो इसका मतलब 20/60 इंटू 100 करना पड़ेगा हमको। तो 20 या 60, और जानते हैं हम तीसरा हिस्सा कितना होता है, 33 सही 1/3%। आंसर। 20 मिनट 1 घंटे का परसेंटेज पूछ रहा था हमसे, तो इसका मतलब 60 मिनट से तुलना करवा रहा है हमारी। तो ध्यान ही रखना है हमको, जब आप इसकी तुलना करें तो इकाई सेम रखनी है हमको, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 750 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। अब ये सवाल देते देखो आपको, 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो फिर वही वाली बात आ गई, ये ग्राम है किलोग्राम है, तो आप इसको चेंज कर लो। जब इसको चेंज करेंगे तो ये 2000 ग्राम बन जाएगा ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो आप 750 ऊपर रखेंगे आप, इससे तुलना कर रहे हैं हम, तो ये बटे में आएगा। और इंटू क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। परसेंट आंसर चाहिए हमको, 1 2 1 2, ये भी जीरो खत्म, इसका मतलब 37.5% आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आपका कि यदि परसेंटेज में आंसर चाहिए होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं, और यदि डायरेक्ट तुलना करवा रहा है तो डिफरेंस नहीं करते हम, और कम अधिक शब्द रहा है तो डिफरेंस करना पड़ेगा हमको। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए मैंने पूछा आपसे भाई, एक तो मेरे पास में राम है और एक श्याम है। मैंने पूछा भाई राम के पास श्याम से 25% अधिक पैसा है। राम के पास श्याम से 25% अधिक पैसा है, तो भाई श्याम के पास राम से कितने परसेंट कम पैसा है।
राम के पास श्याम से 25% ज्यादा पैसा है, तो श्याम के पास राम से कितने परसेंट कम पैसा है? तो दिमाग में बात आती है साहब कि जब उसको 25% ज्यादा है, इसके बाद 25% कम होगा। लेकिन ये 25 रुपए नहीं है, ये 25% है। परसेंट का मतलब तुलना हो रही है 100 से। सवाल कहता है भाई राम के पास श्याम से 25% ज्यादा है, तो यदि आप इसको 100 मानेंगे तो इसको आपको 125 मानना पड़ेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, भाई श्याम के पास राम से कितने परसेंट कम है? कम का मतलब डिफरेंस तो करना पड़ेगा हमें, डिफरेंस तो करना पड़ेगा, डिफरेंस तो 25 का ही है। लेकिन अब इसकी तुलना इससे कर रहे हैं आप, तो ये तो 125 हो गया ना, तो आप 25/125 करेंगे यहाँ पर, इंटू 100 करेंगे आप, और फिर 25 से 5 बार कटेगा, और 5 से जो कितनी बार कट रहा है, 20 बार कट रहा है। देखो आंसर चेंज हो गया ना। कई बार जल्दी जल्दी में आंसर दे जाते हैं, कोई राम के पास जब श्याम से 25% ज्यादा है, तो श्याम के पास राम से 25% कम होगा। लेकिन कम कहाँ रहा है, देखो 20 आ रहा है इसमें, क्योंकि तुलना बदल गई। पहले तुलना 100 से हो रही थी, 25 तुलना 25 की कर रहे हैं हम, 25 ज्यादा है तो 25 ही आ रहा है यहाँ पर, और फिर दोनों का डिफरेंस करें 25 ही ऊपर आ रहा है, देखो आप। लेकिन अब 25 तुलना किससे हो रही है, 125 से हो रही है। तो मतलब ये कहने का कि जब परसेंटेज में तुलना करते हैं हम, तो ध्यान रखना है वही आंसर नहीं आता है। अगर अधिक की तुलना कर रहे हैं हम, तो हमारे पास में उससे कम आंसर आने वाला है, तो इसके इधर की वैल्यू बढ़ गई आपके पास में। तो 25/25 इंटू 100 करेंगे, 20% क्या आएगा, ये कम आएगा। इसके लिए हम एक और सिंपल पार्ट समझ सकते हैं। किसी भी सवाल में, कहीं भी कोई भी सवाल हो आपके पास, अगर कहीं भी किसी सवाल के अंदर आपको परसेंटेज वृद्धि दे करके परसेंटेज कमी पूछ रहा हो, या परसेंटेज कमी दे करके परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा हो, मतलब परसेंटेज वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, ऐसा कोई सवाल हो, उसमें आपके लिए सूत्र काम कर सकता है, A/100 प्लस माइनस A इंटू 100। ये बिल्कुल फिक्स फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान रखें, ये कंफर्म करेगा, वृद्धि देगा कमी पूछेगा, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। अब जैसी परसेंटेज आपको दे रखी होगी वही इसमें यूज करेंगे हम। अब जैसे इसी सवाल को मैं कह सकता था कि भाई राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो मैं पूछ रहा हूँ श्याम का वेतन राम से कितने परसेंट कम है? अब मैंने बोला 25% ज्यादा है, तो यहाँ 25 रखा हमने, यहाँ 100 प्लस 25 रखा हमने, इंटू 100 किया, सीधा आंसर आ गया ना। इसी सवाल को मैं कह सकता था भाई एक व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ा दिया गया, अब उसका वेतन कितने परसेंट कम करें ताकि उसका वेतन पहले के बराबर आ जाए। अब मैंने क्लियर बोला कि 25% बढ़ा दिया गया, अब उसे कितने परसेंट कम करें, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया ना। वृद्धि बोल रहा हूँ, कमी पूछ रहा हूँ मैं, तो फिर भी आंसर ये आएगा हमारे पास में। यानी ये सूत्र की खासियत क्या है? इस सूत्र की खासियत ये है कि ये जो भी परिवर्तन करते हैं ना हम, उसको ये बराबर कर देता है, जहां थे वहीं ले आता है। तो मतलब मैंने किसी व्यक्ति की तनख्वाह 25% बढ़ाई, अब मैं पूछ रहा हूँ अब उसे कितने परसेंट कम करूं ताकि उसकी तनख्वाह पहले के बराबर आ जाए, तो सूत्र काम करेगा हमारा। कितने सवाल बना सकते हैं आप इससे? मैंने कहा भाई एक, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे चीनी के दामों में 20% की कमी हो गई, चीनी के दाम कितने परसेंट कम हो गई? चीनी के दामों में 20% की कमी कर दी गई, तो किसी फैमिली को या परिवार कह सकते हैं हम, किसी परिवार को चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि उसका खर्चा वही रहे। ये क्वेश्चन देते देखो आप, चीनी के दामों में 20% की कमी हो गई,
तो किसी फैमिली को किसी प्रकार चीनी की खपत कितने % बढ़ानी चाहिए ताकि उसका खर्चा वही रहे। अब देखो यहाँ पर कमी कह रहा है, वृद्धि पूछ रहा है। जब कमी कह रहा है, वृद्धि पूछ रहा है, तो इसका मतलब तैयार है फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ 20% कमी बोल रहा है, लेकिन तो 20/100 - 20 करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, इंटू आपको 100 करना पड़ेगा, और ये आपकी परसेंटेज वृद्धि आ गई। ये खपत में परसेंटेज वृद्धि आ रही है, तो 20/80 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 100 करना पड़ेगा, और ये आपका देखो 25% वृद्धि आ गई। चार बार काट दें इसको, 25% वृद्धि। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मतलब इस पैकेट का मतलब क्या है? इस पैकेट का मतलब है कि आप वृद्धि बोलेंगे कमी पूछेगा, कमी बोलेंगे तो वृद्धि पूछेगा। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है। मैंने कहा आपसे भाई एक संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, अब उससे कितने % कम करें ताकि वो संख्या पहले बराबर आ जाए। अब मैं 20% बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 20/100 + 20 आएगा, 100/20/120 बन जाएगा। 120 फिर 6 बार कटेगा, और छठवां हिस्सा होता है 16 से 2/3, आंसर बन जाएगा। मैं कहता हूँ भाई किसी व्यक्ति की स्पीड को, यदि किसी व्यक्ति की चाल को 25% कम कर दिया गया, तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितने % कम समय लगेगा? यही सवाल है। अब आपके हिसाब से तो समय दूरी का सवाल हो गया, समय दूरी सवाल नहीं है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का सवाल है। मैं कह रहा हूँ भाई किसी व्यक्ति की स्पीड को बढ़ा रहे हैं हम, जब किसी व्यक्ति को स्पीड को बढ़ा रहे हैं, दूरी वही कवर कर रहे हैं हम, जब डिस्टेंस वही कवर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसकी समय की जो कंडीशन है वो कम हो जाएगी। फिर जब चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, और चाल घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो सारा ध्यान क्या रखना है हमको? ध्यान रखना है कि जब किसी सवाल में परसेंटेज वृद्धि देकर परसेंटेज कमी पूछे, या परसेंट कमी देकर परसेंट वृद्धि पूछे, तो ये फॉर्मूला हमारे पास में बिल्कुल तैयार रहेगा, A/100 ± A/100। अब ये चिन्ह डिपेंड करेगा आपकी दी गई परसेंट पर। ये 20% कमी कह रहा है, तो देखो माइनस कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ 20% बढ़ा दिया, अब यहाँ पर वृद्धि कह दिया मैंने आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कितने % घटानी चाहिए। अब घटानी चाहिए, तो यहाँ पर मैं +20 कहूँगा, यहाँ फिर आपका 120 कहूँगा, ये 6 बार कटेगा, और जब छठवां हिस्सा जानते हैं हम 16 सही क्या आता है, 2/3 आता है, ये आंसर बन जाएगा। तो मतलब ये कहने का कि जैसी सवाल में आपको परसेंटेज के साथ में कंडीशन दे रखी होगी, वही चिन्ह यूज करना है इसमें आपको, तो बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको, ठीक है ना? तो ये तो रही सिंगल % की बात। अब बात करता हूं मैं डबल % की। जैसे मान लो मैंने कहा भाई एक व्यक्ति की आय में 30% वृद्धि कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, फिर उसे 20% और बढ़ा दिया गया, और बढ़ा दिया गया, तो उसकी आय कुल कितने % बढ़ गई? कितने % बढ़ गई? ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो वैसे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारा कि भाई किसी व्यक्ति तनख्वाह को 30% बढ़ाया, फिर 20% और बढ़ाया, तो बताइए कितने % बढ़ गई? तो पहले जनरल तरीके से बात करते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास में सपोज करो कि 100 रुपये थे, अगर 100 रुपये हमारे पास में तनख्वाह थी शुरुआत में, तो ये कह रहा है 100 को पहले कितना बढ़ा रहा है? 30% बढ़ा रहा है, तो 100 130 बन जाएगा। फिर वो कह रहा है कि 20% और बढ़ा रहा है, फिर इसको जब 20% और बढ़ा रहा है, तो देखो अब यहाँ तो हमने 100 में डायरेक्ट 30 जोड़ दिया, और 30 जोड़ करके 130 बना दिया। लेकिन आप ये कहेंगे साहब 130 में फिर 20 जोड़ दो। गलती क्या करते हैं, कई बार हम इसको 150 कह जाते हैं यहाँ पर सीधा, और कहते हैं भाई 100 से 150 हो गया, 50% बढ़ गई।
लेकिन ध्यान रखो ये 20% है। ये परसेंट मतलब होता है 100 पर वृद्धि है। तो इसका मतलब आपको 130 का 20% निकालना पड़ेगा। यहाँ तो डायरेक्ट परसेंटेज था, ये 100 ही था इसलिए डायरेक्ट जोड़ दिया हमने। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, 130 का 20% निकालना पड़ेगा। भाई कितना बढ़ रहा है वो देख लेते हैं हम। दोनों जीरो काट सकते हैं, 13 26 रुपये बढ़ रहा है। और 26 जब 130 के अंदर तुम जोड़ोगे तो अब बताओ कितना जुड़ गया, 156 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 156 आएगा यहाँ पर। और 156 जब बढ़ेगा, 156 जब हो जाएगा ये, तो इसका मतलब 100 से 156 हो गया ये। तो बताओ कितना परसेंट बढ़ गया ये, 56% वृद्धि हुई। ये तो रही बिल्कुल एक बेसिक विधि, एक व्यावहारिक विधि जिस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं हम। पहले आपने 100 मान लिया, 100 को आपने 130 कर दिया, फिर 130 पर 20% बढ़ रहा है तो 130 पर 20% निकाला, 26 बढ़ गया। चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि 130 का हम 120% भी कर सकते हैं। 20% वृद्धि मतलब होता है 120%, और 120% मतलब होता है 120 पर 100। अब इन दोनों काट सकते हैं देखो हम, और ये डायरेक्ट फिर 156 आ जाएगा तुम्हारे पास। ये फिर जोड़ना नहीं पड़ेगा आपको। यदि आपने केवल 20% निकाला तो आपको 130 में 20 मतलब 31 में 26 जोड़ना पड़ेगा। और यदि आपने डायरेक्ट 120% निकाल दिया तो जोड़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले जोड़ चुके हम, और फिर हमारा सीधा 156 आ जाएगा। लेकिन 156 100 से हुआ है, जब 100 से 156 हुआ तो बताओ कितनी वृद्धि हो गई, 56% वृद्धि हो गई। तो इसके लिए ये विधि तो हमारे पास में है ही, लेकिन हमको इसको और जल्दी करना है, मुंह जवानी करना है। और यदि वृद्धि के साथ कमी आ जाए या और कोई प्रकार सवाल आ जाए तो ये जहां भी 2% हमारी सक्सेसिव आती है, सक्सेसिव मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने किसी चांटा जड़ दिया। अब चांटा जड़ना नहीं है ऐसे, हमको मजाक की बात है। भाई आपने जैसे मान लो किसी चांटा जड़ दिया, फिर उसी जगह फिर चांटा जड़ दिया आपने, मतलब ऑपरेशन का भी ऑपरेशन कर दिया हमने। यानी आपने किसी संख्या को बढ़ाया और फिर बड़ी बढ़ाई को आपने कुछ और बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। इसको कहते हैं सक्सेसिव ऑपरेशन, लगातार ऑपरेशन, उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट हमको मिलेगा तो वहां पर हमारा फॉर्मूला काम करेगा डबल परसेंटेज वाला। तो उसको भी बता देता हूँ आपको। पहले समझ लो x% वृद्धि या बाय a% वृद्धि या कमी की हमने, और दूसरी बार b% वृद्धि या कमी की। तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये हमारा महान फॉर्मूला कहलाता है एक तरह से। कुल परसेंटेज परिवर्तन आ गया ये, परिवर्तन परसेंटेज इफेक्ट इन टोटल। अब देखो वृद्धि की जब बात आएगी दोनों प्लस का लेंगे हम, परसेंटेज वृद्धि जब आएगी तो प्लस लेना पड़ेगा हमको, और परसेंटेज अगर कमी आएगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा चिन्ह से माइनस लेना पड़ेगा। तो ध्यान ही रखना है कि अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। तो a प्लस बी प्लस ए बटे 100 से डायरेक्ट हमको आंसर मिल जाएगा, और परसेंटेज के अंदर ही आंसर मिल जाएगा। और दूसरी खासियत यह कि यदि इसका उत्तर प्लस में आया तो वृद्धि मानी जाएगी, और इसका उत्तर यदि माइनस में आया तो कमी मानी जाएगी। तो जैसे यही सवाल था हमारा, इसमें मैंने 30% बढ़ाया तो यहाँ पर आप पहले 30 रखते, फिर 20 बढ़ाया तो 20 रखते, और यहाँ पर आप 30 इंटू 20 बटे 100 करते। तो देखो आंसर आ चुका है, दोनों जीरो खत्म, 6 यहाँ पर आ रहा है, 350 होगा, सीधा 56% हमारे पास आंसर आ गया ना। तो इससे उत्तर कितना आ गया, 56% हमारे पास वृद्धि आ गई। अब 56% देखो प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो क्या कहेंगे, इसको वृद्धि कहेंगे। तो ध्यान रखना है कि जब आपके पास में दो सक्सेसिव परसेंट आ जाएं, दो लगातार परसेंट आ जाएं, दो क्रमिक परसेंट आ जाएं, तो आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल तैयार रहेगा। यदि आपने कोई बदलाव किया, उस बदलाव का और पुनः बदलाव कर दिया तो ये तैयार रहेगा, ठीक है ना। जैसे और लेते हैं, देखो भाई मैंने कहा भाई एक संख्या कर देते हैं, एक संख्या में 20% कमी कर दी गई, कमी कर दी गई, तथा फिर उसे 10% बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो संख्या में
कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो गई, कमी हो गई, ये है। कॉन्सेप्ट वही है सेम हमारा, एक संख्या में 20% की कमी कर दी गई, फिर उसे 10% हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब आपने 20% कम कर दिया फिर उसे 10% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब लगातार परसेंट होगी दोनों। जब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का 20 आएगा यहाँ पर। अब भाई हमारे पास सूत्र क्या था, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसमें a हमारा कमी का है तो -20 लेंगे, b हमारा वृद्धि का है तो प्लस का 10 लेंगे, और ये आपका माइनस का 20 है इंटू प्लस का 10 है, और बटे क्या करेंगे हम, 100 करेंगे। यही सवाल तो है। अब ध्यान से देखो, 20 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो माइनस के 10 बचे यहाँ पर देखो प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस बन जाएगा। भाई ये कमी है वृद्धि, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस गुणा होंगे आपस में, माइनस बन जाएगा। दोनों जीरो खत्म, -2 आ जाएगा, तो माइनस के 12% उत्तर आ रहा है। देखो माइनस के 12% का मतलब हुआ कि 12% कमी हुई इसमें, 12% क्या आ गई, कमी। ये इसका उत्तर हो गया। आप 100 से भी कर सकते हो ऐसे ही। अब ये सवाल कई बार और इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ और माल मिला सकता है, वो लास्ट में कह सकता है, इसी सवाल को कह सकता है कि एक संख्या को आपने 20% कम किया फिर उसे 10% बढ़ाया, तो संख्या में सपोज करो उसने कह दिया कि 36 की कमी हो गई। वो बोल रहा है संख्या में 36 की कमी हुई, तो बताओ मूल संख्या क्या थी। हमें पता लग चुका है 12% कमी हो रही है इससे, तो इस 12% का मतलब दे रखा है सवाल ने 36। भाई ये भी कमी है वो भी कमी है। जब 12% का मान 36 आ गया तो 1% का मान 3 आ गया, और जब 1% का मान 3 आ गया तो 100% पूछ रहा है वो हमसे, तो 100% मान कितना गया, 300 आ गया। तो यहाँ पर लास्ट में आप 12% बराबर क्या कर सकते थे, 36 कर सकते थे इसको, 1% बराबर क्या कर सकते थे, 3 कर सकते थे आप इसको, और 100% का मतलब होता है मूल संख्या 300, इसका आंसर आता। तो ये बदलाव कर सकता है। यदि यहाँ पर वृद्धि आएगी तो बढ़ के बोलेगा वहां पर, ठीक है ना। अब मैं कमी बोल रहा हूँ तो कमी लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। अगर मैं कहता आपसे यहाँ पर कि वह संख्या, आपने ऐसा किया 20% कमी कर दी फिर उसे 10% बढ़ा दिया, तो वह संख्या, अब 36%, वो 36 की कमी नहीं बोल रहा है वो, तो वो संख्या 88 रह गई। वो कहता है वो संख्या क्या बन गई, 88 बन गई। इसका मतलब 12% कमी है यहाँ पर, तो 12% कमी मतलब क्या होता है, 88 होता है। तो इसका मतलब संख्या क्या बन जाएगी, वो 100 बन जाएगी। फिर जब 12% कम हो रहा है कोई, तो 88 रह गया, और 88 का कोई गुणांक यहाँ दे सकता है, वो 88 से कटने वाली कोई संख्या दे सकता है मान लिए, तो उस कंडीशन में हमको लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 12% कमी आ रहा है, और यहाँ भी यदि कमी लिखा हुआ है तो डायरेक्ट तुलना कर दो इसकी आप। यदि यहाँ पर वो लास्ट में क्या रह गया वो कह रहा है, तो इसका मतलब ये 12% तो कम ही हुआ है। जब कोई चीज 12% कम हो जाएगी तो 88 रह गई वो, तो 88 मान कहलाएगा वो। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा बदलाव कर सकता है। ज्यादातर सवाल तो हमको ऐसा ही आता है, भाई कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। अब इसी सवाल को मैं ऐसे कह सकता था, भाई किसी आयत की लंबाई में 20% कमी कर दी, उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी। तो वहां पर क्षेत्रफल की बात आएगी। यही सवाल है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल 12% उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई डाउट। अगर मैं इसी सवाल को कहता भाई एक सिनेमा घर के टिकट की दर में 20% कमी कर दी, एक सिनेमा घर के टिकट की दर में 20% कमी कर दी, तो दर्शकों की संख्या 10% बढ़ गई, तो बताओ सिनेमा घर की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। यही सवाल है। सिनेमा घर की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नुकसान ही हो जाएगा उल्टा। यानी 20% कम कर रहे हैं हम टिकट को, लेकिन उस हिसाब से जनसंख्या हमारे पास में यहाँ पर दर्शक नहीं आ रहे हैं, तो हमारी जो टिकट की जो वैल्यू कम की हमने, तो उससे हमारे पास में इनकम का और पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। तो मतलब ये कहने का हमारा कि जब दो सक्सेसिव परसेंट काम करती हैं तो ये फॉर्मूला काम करता है हमारा, ये हमको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे भाई
किसी संख्या को 16 से ही 2/3% कम करने पर वह संख्या 350 रह जाती है। तो मूल संख्या बताओ। ये सवाल है। किसी संख्या को 16 से ही 2/3% कम किया है हमने, तो वो संख्या 350 रह जाती है। मूल संख्या बताओ। मूल संख्या मतलब होता है 100% संख्या पूछ रहा है वो। अब देखो 16 से 2/3% कम कर रहे हैं हम। अगर यहाँ भी शब्द कम होता कि 350 कम हो जाती है, फिर तो डायरेक्ट में लिखता 16 से 2/3% बराबर 350। लेकिन यहाँ पर अगर रह जाती है, तो ये मुझे बताओ, जब कोई चीज 16 से 2/3% कम होगी तो कितनी रह जाएगी वो। मैंने बताया था आपको, 16 से 2/3 का पहाड़ा बताया था मैंने आपको। अब यदि x से करते तो x माइनस एक्स का 16 से 2/3% निकालना पड़ेगा आपको। ये इसमें से कम किया हमने, घटाया इसमें हमने, तो बराबर क्या दे रखा है आपको, 350 दे रखा है। फिर इसको सॉल्व करेंगे आप। संख्या आपने x मानी, x का 16 से 2/3 इसमें घटाना पड़ेगा हमको, तो ये हमारे पास 350 रह जाती है। ये हमको सवाल पूछ कर है वो। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो x माइनस 50/3, ये x आ गया बराबर 350 आ गया। ठीक है ना, ये परसेंटेज है ना, तो 50 इसको 300 करो, इसको परसेंटेज है, ऐसे ही है ना। तो यदि आपने यहाँ पर कितना कर दिया, 50/6, तो x/6 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये x/6 आ गया, और 6x में से ये घटाओ, 5x क्या आ गया, 6 आ गया, बराबर 350 आ गया। 5 से काटो इसको, कितनी बार कट रहा है, 50, 5 7 35, 70 बार कट रहा है। इसको इससे गुणा कर दो, तो एक्स्ट्रा बार कितना आ जाएगा बताओ, 420 आ जाएगा। ये इसका उत्तर आ गया। इसका मतलब ओरिजिनल संख्या तुम्हारी जो थी वो 420 थी। x में से x का 16 से 2/3% कम करना है हमको, तो 16 से 2/3% मतलब होता है 1/6 में डायरेक्ट लिखिए, x/6 यहाँ पर 6x माइनस एक्स, 5x/6 रह गया, बराबर 350। बराबर में काट सकते हैं हम, 5 से 70 बार, 70 गुणा 6 कर दिया मैंने आपको। तो ये एक्स वाला चक्कर खत्म करना था हमको, ये एक्स से लिखना नहीं था हमको। जब आपको पता है कि भाई इतना कम कर रहे हैं हम, तो एक टेबल कम कर रहे हैं ना हम, तो सीधा लिखते हैं हम 83 सही 1/3% बराबर दे रखा है आपके लिए, कितना बताओ, 350। 100% पूछ रहा था हमसे वो आपसे, 100% पूछ रहा है, तो 100% निकालेंगे आप, तो क्या करेंगे भाई, इसका इसमें भाग देंगे, तो 350/83 सही 1/3 इंटू 100। और मैंने बताया था आपको 16 से 2/3 की जो टेबल थी हमारी, उससे ये 6 बार कटता है और ये 5 बार कटता है, 5 से 70 बार कट रहा है, और 70 इंटू 6 कितना हो गया बताओ, 420 आ गया। सीधा आंसर आ गया हमारे पास। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है, जो भी आपको आसान लगता है उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है ना। किसी संख्या का 87.5% 280 है, तो उस संख्या का 37.5% बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आते हैं हमको। सवाल कर रहा है किसी संख्या का 87.5% 280 है, तो उस संख्या का 37.5% बताओ। इसका मतलब है 87.5% बराबर दे रखा है आपको
280। आपको इसका मान चाहिए 37.5 का मान, तो इसका इसमें भाग देना पड़ेगा पहले आपको। 280 बटे करना पड़ेगा 87.5 और इसका मान निकालना है तो इससे गुना करना पड़ेगा 37.5। अब इसका आंसर आएगा 12.5 से 3 बार कटता है, ये 12.5 से 7 बार कटता है, 7 से 4 बार कटता है, 40 गुना 3 120 आंसर। तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है इसमें। ठीक है ना। सिंगल परसेंट वाली बात आ गई, डबल परसेंट वाली बात आ गई। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे भाई एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 35% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंक से उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना है एवं उत्तीर्ण अंक परसेंट भी बताओ। ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तो 20 अंकों से फेल हो गया, लेकिन वो 35% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक ज्यादा आता है। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो देखिए सवाल हमारा एक ही लाइन का, अगर सवाल पे गौर करें तो आप कैसे कि जब वो 30% नंबर लाता है ना तो फेल हो रहा है वो कितने नंबर से, 20 नंबर से। तो 30% में अगर 20 नंबर जोड़ दें हम तो पास हो जाएगा ना। लेकिन दूसरी कंडीशन में कह रहा है वो 35% नंबर लाता है। जब 35% नंबर लाता है वो तो क्या होता है भैया, तो उत्तीर्ण अंक से 10 नंबर ज्यादा लाता है। यहाँ भी कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है 10 नंबर ज्यादा लाता है बस। तो आप यदि 35% में से 10 नंबर घटा दें तो केवल पास ही तो रहेगा ये। इसी प्रकार से अगर 30% में आप 20 नंबर जोड़ दें तो भी केवल पास ही रहेगा। अब ये भी कंडीशन पास की, ये भी कंडीशन पास की, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब देखो ये भी पास और ये भी पास, अब ये भी पास ये भी पास, तो इसका मतलब 35% में 10 नंबर घटाएंगे तो केवल पास रह जाएगा ये, और 30% बीच में जो तो भी पास हो जाएगा। अब देखो ध्यान से 30 को इधर ले आओ तो 5 बचेगा यहाँ पर। जब ये 5 बचेगा तो 5% बराबर 10 उधर जाएगा तो 30 बन जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा यहाँ पर।
और जब 1% 6 तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% बराबर जाएगा 600। इसका मतलब एक आंसर आपका आ चुका है कि पूर्णांक जो पेपर का था हमारा, पूर्णांक उस परीक्षा का था वो कितना था, 600 था। ये तो आंसर आ गया तुम्हारे पास में, पूर्णांक कितना है, 600 है। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसने एक चीज और पूछी आपसे, परसेंटेज उत्तीर्णांक। अब ध्यान से देखो आप कि यदि मुझे परसेंटेज उत्तीर्णांक निकाले तो पहले उत्तीर्णांक निकाल लेते हैं हम। भाई जैसे मान लो आपने 600 नंबर का पूर्णांक आ गया, तो पास होने के लिए चाहे तो इस कंडीशन लो चाहे इसको ले लो आप। केवल उत्तीर्णांक निकालना चाहता हूं मैं आपसे। तो उत्तीर्णांक निकालने के लिए एक तरीका तो ये हमारे पास कि 6 नंबर की 1% है, तो 20 नंबर की कितनी परसेंट बैठेगी, 20 में 6 का भाग दे दो, 3 सही 2/3 बैठेगी, और 3 से 2/3 को इसमें आप जोड़ दीजिए। तो भाई 20 नंबर से तो फेल हो रहे हैं हम। जब 20 नंबर से फेल हो रहे हैं तो देखो ध्यान से, 6 नंबर की परसेंटेज 1 है, तो जब 6 नंबर बराबर 1% है तो 20 नंबर की परसेंट निकालिए, तो 20 में 6 का भाग दे देंगे हम। तो 3 सही कितना आ जाएगा, ये 20 में 6 का भाग देंगे हम तो 10/3 बन जाएगा, और 3 से 1/3 बन जाएगा। इसमें 3 सही 1/3 आएगा इसमें, और 30 ये है तुम्हारे पास में। तो 33 से 1/3% हमारा क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क हो जाएगा। और यदि ऐसे दिमाग काम नहीं करता है तो पहले ऐसा करो, उत्तीर्णांक निकाल लो। 600 का पूर्णांक है तो 30% निकाल के 20 नंबर जोड़ दो आप। 600 का 30% प्लस में जब 20 करेंगे आप तो ये कितने नंबर बैठेंगे, देखो आप 200 बैठेंगे। यानी 200 नंबर पर क्या होगा, वो पास हो जाएगा। और 200 नंबर कितने में से बताओ, परसेंटेज उत्तीर्णांक। अब 200 नंबर आ रहे हैं 600 में से, तो 100 में से कितने, तो तीसरा हिस्सा कितना होता है, 3 बार कट रहा है ना। तो ये हमारे पर आंसर आ गया 33 सही 1/3% आंसर। और यही तुम्हारे यहाँ से रहा था डायरेक्ट। मैं 20 नंबर की परसेंट निकल रहा था यहाँ पर, तो 20/6 कर दिया, 3 से 1/3 बढ़ा दिया इसमें, तो 3 से 1/3 में जोड़ दीजिए, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये वो सवाल है, कई बार सिंगल ही आता है कंडीशन से, केवल पूर्णांक पूछता है सिंगल करके, ये पासिंग उतनी दे देता है वो, तो भी ऐसे करेंगे हम। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार रिपीट होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका हम, ठीक है ना। और इसको आप जितने भी सवाल मैंने बताए अभी आपके लिए, ये हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई इनमें मिलता रहता है हमको। तो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको एक बार रिवाइज करना आप। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, और आज का सुबंत हमें इसी क्वेश्चन के साथ करेंगे। ओके।